हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, बेसिक्स ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी। आज हम देखेंगे एरा ऑफ टेक्नोलॉजी इमर्जेंस, लेट स्टेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे टेक्नोलॉजी पोजीशन दिया हुआ है, क्या दिया है, टेक्नोलॉजी पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे है टेक्नोलॉजी पोजीशन, राइट। इसमें दिया और क्या दिया है, कॉम्परेटिव पोजीशन दिया है। जैसे टेक्नोलॉजी पोजीशन वर्टिकल कॉलम है और वो उसमें तीन पार्ट है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। एरा ऑफ टेक्नोलॉजी इमरजेंस। ठीक है। इसके तीन पार्ट हैं, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। ठीक है। अब ये इमरजेंस के लिए है, तो अब पहले पिछले की बात करें तो लेट स्टेजेस ऑफ द इंक्रीमेंटल चेंजेस, है ना। चेंजेस जो होंगे, जो भी आपके स्टेजेस, जो भी चेंजेस होंगे, है ना, नेक्स्ट फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है। तो अब पहले हम इसकी बात करते हैं, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी इमरजेंस की। ठीक है। इसमें देखिएगा, टेक्नोलॉजी पोजीशन अगर आपकी स्ट्रांग है और एरा ऑफ टेक्नोलॉजी इमरजेंस स्ट्रांग है, तो आप क्या कहलाएंगे, लीडर कहलाएंगे। ठीक है। जैसे अभी एंड्रॉयड है, राइट, लीडर है। ठीक। अगर टेक्नोलॉजी पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, ठीक है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मीडियम है, ठीक, तो भी आप लीडर कहलाएंगे। ठीक। और अगर इमरजेंस टेक्नोलॉजी वीक है, तो आप क्या बनेंगे, फॉलोअर बनेंगे। ठीक है। क्योंकि जो अभी आ रहा है, जो भी लेटेस्ट अभी इमर्ज हो रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी अभी सामने आ रही है, ठीक है, वो जस्ट अभी आ ही रही है, मतलब जस्ट अपकमिंग, एट दैट टाइम यू विल बिकम अ फॉलोअर फॉर द लीडर, बिहाइंड द लीडर, राइट। अगर आपका पोजीशन, टेक्नोलॉजी पोजीशन मीडियम है, ठीक है, एंड यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी इमरजेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोज आप स्ट्रॉन्ग पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो आने वाले, तो आप अगेन यू आर द लीडर। ठीक है। अब इस थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूँ, जैसे फॉलो नीस मार्क। ठीक है। इसमें अगर आप मीडियम टेक्नोलॉजी पोजीशन पे हैं एंड एरा ऑफ इमरजेंस में, अगर आप मीडियम पोजीशन में, अगर दोनों जगह में आप मीडियम हैं, मतलब आपने कोई खास आपका मार्केट शेयर कोई खास नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, एंड द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी में भी आप मीडियम पोजीशन पे हैं, तो आप नीस मार्केट में काम करेंगे, आप बिल्कुल स्पेसिफिक मार्केट में काम करेंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉलोअर नीस मार्केट। ठीक है, राइट। अब मीडियम पोजीशन में आपका टेक्नोलॉजी पोजीशन है और वीक है आपका टेक्नोलॉजी इमरजेंस, तो आप क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे किसको, जो पुराने, जो ओल्ड ओल्ड जो फैशन है, उसको आप एक्वायर करेंगे एट दैट टाइम में। ठीक है। इसको बोलेंगे एक्विजिशन ऑफ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी इमरजेंस। ठीक है। अगर आपकी पोजीशन वीक है, ठीक, और आप जो टेक्नोलॉजी आने वाला है उसमें स्ट्रांग हैं, तो आप बहुत स्पेसिफिक काम करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आता है तो उसका एक मार्केट लीडर होता है जो पर्टिकुलर, जैसे आई एफ बी नोन फॉर द वॉशिंग मशीन्स। ठीक है। ओके। वीक पोजीशन रही होगी शुरू में जब आया होगा तो वॉशिंग मशीन में, और उसका जो है एरा जो नई टेक्नोलॉजी उसको उसने एक्वायर किया होगा या उसने उस पर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा, वो उसका तगड़ा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तो वो नीस मार्केट रहा होगा उस समय। ठीक, राइट। अभी तो ऑटोमेटिक भी बहुत सारी कंपनी काम करती है वॉशिंग मशीन पे। अब आते हैं, जैसे अगर आप वीक पोजीशन में हैं और मीडियम आपका इमरजेंस है, तो आप जॉइंट वेंचर पे काम करेंगे भाई। ठीक है। कैसे जॉइंट वेंचर में काम करेंगे, क्योंकि आप मार्केट में नए हैं, आपकी पोजीशन वीक है टेक्नोलॉजी की। ठीक है, ओके, और आप जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ आप मर्ज होना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जॉइंट वेंचर में मतलब टाई अप करके काम करेंगे। ठीक है, राइट। अगर आप दोनों कंडीशन में वीक हैं, तो रैशनलाइजेशन, कभी आप बिजनेस में हट से हट भी सकते हैं, कभी आप बिजनेस में रह भी सकते हैं, राइट, दैट इज़ कॉल्ड द रैशनलाइजेशन। ठीक। अब इसी चीज़ की बात करते हैं, लेट स्टेज इंक्रीमेंटल चेंजेस। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि आप आपकी, जैसे आप लीडर हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपकी टेक्नोलॉजी में और इंक्रीमेंटल चेंजेस भी आपके स्ट्रॉन्ग है, जो भी आप आ रहे हैं एक्वायर करते जा रहे हो, तो आप अपनी पोजीशन को बरकरार रखें, इट मीन्स यू आर द लीडर, दैट इज़ द लीडर। ठीक है। और इसकी बात करते हैं डाइवेस्टमेंट की। अगर आप दोनों कंडीशन में वीक हैं, वीक पोजीशन है आपका और इंक्रीमेंटल चेंजेस आप चेंज भी नहीं कर पा रहे, जैसे चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम कभी बताया होगा किसी वीडियो में, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, सपोज आई एम वर्किंग इन द विंडोज़,
ओके, और मुझे लिनक्स में अपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो मुझे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन तो पूरा चेंज होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आपकी पोजीशन वीक है और इंक्रीमेंटल चेंजेस भी आपके वीक हैं, तो आपको डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा चेंज मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, राइट। इसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट, ठीक है। इस तरह से हम सारा चीज़ पे देख सकते हैं एक बार। जैसे देखिए, इसका जॉइंट वेंचर देखिएगा, अगर आपकी पोजीशन वीक है और इंक्रीमेंटल चेंजेस आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, आप मार्केट में नए हैं और आपका इंक्रीमेंटल चेंजेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या करेंगे, किसी कंपनी से ज्वाइंट होकर आएंगे, जैसे कि हीरो होंडा, ठीक है, राइट। कावासाकी, बजाज कावासाकी है ना, ये जो है कि कोई टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग था तो किसी में स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस कंडीशन में आप जॉइंट वेंचर में काम करेंगे, ठीक है बेटा। ये आपका ये हो गया, ठीक। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी क्या बोलती है, फॉर द डाइवर्सिफाइड फर्म, डाइवर्सिफाइड फर्म मतलब जो कि बिजनेस का एक्सपांशन करते हैं, अलग अलग डोमेन पे काम करते हैं। डाइवर्सिफाइड फर्म्स ऑपरेट द साइमल्टेनियसली इन द सेवरल इंडस्ट्री आर द कॉम्पिटिटिव डोमेन, एग्जांपल L&T एंड रिलायंस, ठीक है, ओके। ईच ऑफ द बिजनेस इन द डाइवर्सिफाइड फर्म में परस्यू इट्स ऑन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, ठीक है। जैसे अब L&T की बात करें, लार्सन एंड ट्यूब्रो, है ना। L&T जो है, L&T का बड़ा बड़ा JCB आपको दिखता रहा होगा मार्केट में, है ना। L&T का कंस्ट्रक्शन साइट पे काम है, L&T का बहुत बड़ा। जैसे आप रिलायंस की बात कर लें, रिलायंस का आपका पेट्रोकेमिकल का काम है, आपके बोले जाए क्लॉथिंग का काम है ना, विमल जैसे इसके अंडर पे है, पावर इंडस्ट्री है, बहुत सारा है, सॉफ्टवेयर में है ये, है ना, ठीक है। तो इनका अलग अलग डोमेन पे वर्क है। डाइवर्सिफाइड फर्म्स में भी एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल सिनर्जीज एमंग द टेक्नोलॉजी वेरियस बिजनेस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी फॉर द डाइवर्सिफाइड फर्म। अब इसके लिए आप देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये बोलता है द कनेक्शन एमंग द टेक्नोलॉजी, the connection among the technology strategy of the business depend upon the types of diversification pursued by the firm, ठीक है। अब हम जैसे एक SBU की बात करते हैं, मान लीजिए उसके अलग अलग डाइवर्सिफाइड है, तो इनकी आपस में जो कनेक्शन है, जो इनकी आपस में कनेक्टिविटी है ना, जैसे ये भी, जैसे मान लीजिए कोई भी फर्म है, इनकी जो आपस में कनेक्टिविटी, जैसे मैं टाटा की बात करता हूँ, अगर टाटा की आपस में कनेक्टिविटी, ठीक है, इनकी जो आपस में कनेक्टिविटी है, ईच बिजनेस बेनिफिट द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द अदर बिजनेसेस। जैसे अब हम, जैसे इसमें L&T का एग्जांपल दिया, मैंने टाटा का एग्जांपल लिया। जैसे टाटा मोटर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो TCS डिज़ाइन करती है, ठीक है। टाटा मोटर्स की जो चीज़ हैं, जो भी स्टील यूज़ होता है वो टाटा स्टील से आता है। तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, राइट। अब इन द मार्केट, अब ये पॉइंट आता है, इन द मार्केट रिलेटेड conglomerates diversifiers the technology strategies various business tend to unrelated, hence the little synergies among the various business। अब जैसे कि मार्केट रिलेटेड आर द कॉन्ग्लोमरेट, जैसे कि दो जॉइंट वेंचर में जो काम हो रहा है, ठीक है, डाइवर्सिफायर्स में, ठीक है। जैसे कि अब अलग अलग सेक्टर जैसे एक्वायर करते हैं, जैसे देखिए IT सेक्टर IT को एक्वायर करता है, कई बार क्या होता है IT सेक्टर ऑटोमोबाइल को भी एक्वायर करता है, ठीक है। जैसे टेक महिंद्रा है, ठीक है। महिंद्रा एक पहले महिंद्रा ऑटोमोबाइल थी, उसने क्या किया, एक IT कंपनी ओपन किया, अब उसने सत्यम को एक्वायर किया था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफायर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क फॉर द फॉर्मुलेटिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी। इसमें आप देखिएगा, इसमें जैसे ये 4 पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है, स्ट्रेटजिक डायग्नोसिस, ठीक है, क्या है, स्ट्रेटजिक डायग्नोसिस, ठीक है, एक मिनट, स्ट्रेटजिक डायग्नोसिस है, और क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी है, क्राफ्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच है, एंड एग्जीक्यूशन है, ओके। अब फ्रेमवर्क फॉर्मुलेटिंग द टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, इसका फ्रेमवर्क क्या है, बेसिकली फ्रेमवर्क, पहला पॉइंट टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर हमने लंबा चौड़ा डिस्कशन किया है। प्रोफिलिएटिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉफिट साइट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, असेसमेंट किसके ऊपर होता है इन्वायरमेंट का, टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस पे, प्रॉफिटिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे, आप
आपका कॉम्पिटिटिव, आपका एडवांटेज क्या है भाई, कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, आप किस चीज़ पे वर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आइडेंटिफाई द प्रॉफिट साइड, सेम थिंग है, किस डोमेन पे काम करेंगे तो आप अर्न कर सकते हैं। पहला पॉइंट है स्ट्रेटजिक डायग्नोसिस, है ना। इसमें जैसे एक पॉइंट है द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ फर्म, तो पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी इन्वेंट्री। पहले देखते हैं स्ट्रेटजिक डायग्नोसिस। स्ट्रेटजिक डायग्नोसिस मीन्स जैसे कि सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में दो चीज़ें होती हैं, एज इज़ आर टू बी। कहने का मतलब जिस चीज़ पे आपका फॉर्म है, जैसे सपोज़ एग्जांपल मैं लेता हूँ, बालको अभी अगर एक्सेल पे काम कर रहा होगा और हमें उसमें एसएपी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ईआरपी। एट दैट टाइम में जो एक्सेल है वो टू बी एज इज कहलाएगा, है ना, और ईआरपी जो है वो टू बी कहलाएगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो गैप है वो कहलाता है स्ट्रेटजिक डायग्नोसिस। क्या ये पॉसिबल है, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम, फर्म की टेक्नोलॉजी इन्वेंट्रीज देखते हैं, क्या उसमें फीड हो सकती हैं, फर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड द टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट। सेकंड पॉइंट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी। इट्स जस्ट काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का जो पार्ट होता है, हम उसको ऐसा लेके समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप इसको भी लेके समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, डिप्लॉयमेंट इन द प्रोडक्ट्स, ओके। इज इट पॉसिबल डिप्लॉयमेंट द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन, व्हाट इज द वैल्यू चेन, ऑलरेडी वी डिस्कस द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन मैंने ये डायग्राम कभी समझाया होगा आपको, ठीक है। ये जो कहलाता है मार्जिन कहलाता है, ठीक है। इधर आपके होते हैं इनपुट्स, इधर आपके होते हैं आउटपुट्स, तो इन सबको मिला के फॉर्म बनता है। तो वैल्यू चेन को भी इसमें हमको डिप्लॉय करना पड़ता है स्ट्रेटजी में। अगर परफेक्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस में डिप्लॉय हो गया तो आपका जो काम है कई गुना ईजी हो जाता है और ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहता है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द क्राफ्टिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच, मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रेटजी। अब कुछ राइट्स होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर्स में आते हैं, ठीक है। इनको अपने को फर्म के जो राइट्स हैं उनको अपने को सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड करना पड़ता है या उनको अपने को डिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक। लास्ट पार्ट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर स्ट्रेटजी विद द टेक्नोलॉजी। दिस इज द स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी के फ्यू पॉइंट्स हैं, लाइक इन हाउस, ठीक है, क्या है, लाइक इन हाउस डेवलपमेंट, कोलैबोरेटिव मोड, ओके। मोड्स ऑफ द टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलपमेंट, अब क्या है इसको देखते हैं अपन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलायंसेस, फॉर्मुलेशन ऑफ द कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिटवीन द टू और मोर फर्म कंडक्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपने बीसीजी का नाम सुना होगा, बीसीजी होता है बोस्टन कंसल्टेंसी ऑफ ग्रुप, ठीक है, ओके। बीसीजी है, ये कंसल्टेंसी का काम करती है, राइट। वैसे आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फोर्ड मोटर्स ने अपनी आर&डी का काम किसी दूसरे कंपनी को दे के रखा हुआ है, भाई आप इसके ऊपर वर्क कीजिए, मैं कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा सेप चेंज करूँगी या टेक्नोलॉजी में और क्या चेंज करूँ ताकि मेरा व्हीकल लंबा चले, ठीक है, उसकी सेलिंग ज़्यादा हो। सेकेंड थिंग इज द मार्केटिंग अलायंसेज, फॉर्म द अलायंसेज थ्रू लाइसेंसिंग और द टाइम अप, आउटकम ऑफ द आर&डी थ्रू द मार्केटिंग चैनल। अब यही चीज़ हम मार्केटिंग अलायंसेज को देते हैं जो मार्केट के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है, राइट। एंड आउटस्टैंडिंग अरेंजमेंट, सोर्सिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर प्रोसेस फॉर्म इंक्लूडिंग द फॉरेन पार्टनर, ठीक है। हम सोर्सेज बढ़ाते हैं, हम जब बिज़नेस बढ़ाते हैं तो हम फॉरेन के भी सोर्सेज बढ़ाते हैं। जैसे कि महिंद्रा का जो एक्सपांशन है बिज़नेस का, वो पाकिस्तान में भी है, वो बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, चीन में भी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये इनकी अलग अलग आईडी पे वर्क करते हैं, वहाँ का जो टैक्स सिस्टम होता है उस पर ये काम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट, ठीक है। हम फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट लाते हैं इंडिया पे, ठीक है। हम यहाँ की कंपनी को बाहर जाके बाहर भी सेंड करते हैं, ठीक है। फाइनली हमारा मोटो होता है हाउ टू अर्न द मनी एंड हाउ टू मेक द सक्सेसफुल बिजनेस। लास्ट पॉइंट है कोलेब्रेशन बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज फर्म। स्मॉल फर्म लीड द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हैंज आर द टीमटेड अप बाय द लार्जर फर्म द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। जैसे टाटा ने जगुआर का एक्वायर किया था, टाटा मोटर्स एक ब्रॉड सेगमेंट है, जगुआर जो है एक निश मार्केट पे वर्क करता है, ठीक है, ठीक। ये होता है हमारा मोड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जैसे लास्ट की दो स्लाइड और है,
रीज़न ऑफ कोलेबरेटिव अरेंजमेंट है ना, क्या है रिसोर्स, रीज़न ऑफ कोलेबरेंट क्या है, रिसोर्स रिक्वायर्ड आर द हाई दैट नो वन फर्म कैन डू अलोन, ठीक है, इसीलिए हम कोलेबरेटिव वर्क करते हैं भाई। रिस्क एसोसिएट विद द वेंचर इज सो हाई दैट फर्म आर विलिंग टू इनकर ओनली द पोर्शन ऑफ टोटल रिस्क, रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं। सम वेंचर में बी रिक्वायर द पुलिंग कैपेबिलिटीज डिफरेंट फ्रॉम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। इसके बाद कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट में आता है लिंक इन्वायरमेंट, ठीक है, क्या आता है लिंक इन्वायरमेंट, नॉलेज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र, ठीक है, एंड द कंट्रोलिंग द इवोल्यूशन द कॉम्पिटेटिव डोमेन लाइक द डोमेन डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फेवरेबल ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट।